लिखने वाले ने कितना सुंदर लिखा। भजन के अंत में एक बार सभी मिलकर कहना, शाम भी सारे जग में बोलेगा, किस्मत का ताला मेरा खोलेगा। शाम भी सारे जग में बोलेगा, और क्या बोलेगा? तेरे जैसा ना कोई और है, पकड़ो ना हाथ कमजोर है। बोली हाथ पकड़ने वाले की, बोली लाज बचाने वाले की। गुण की मस्ती देख ले समय के अनुसार। अच्छा ये बताओ, पूछ लो। वो पहले पूछ लेते हैं आपसे कि भाग सुनना पसंद करोगे या फिर मस्ती में झूमना पसंद करोगे? आप बताइए। अगर किसी न किसी को तो भेजता है, तो बाबा ने किसे भेजा? मेरे आदरणीय गुरुदेव श्री सुभाष जी सावरे, जो बाबा की सेवा में निस्वार्थ भाव से 35 साल से बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। मेरे आदरणीय दादा गुरु नंदू जी नंद किशोर, उन्हीं के परम शिष्य और सबसे भोले शिष्य। हमेशा दादाजी तो यही बात कहते हैं कि हरियाणा का सबसे भोला शिष्य है मेरा, और ये हमेशा भोला ही रहेगा। ये मंडल सारा जो बना हुआ है नंदू जी का ही बनाया हुआ है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जैसे दादा गुरु चल रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे गुरुदेव भी चल रहे हैं। वही निस्वार्थ भाव से, कभी किसी से कुछ नहीं लेना। लेकिन कहते हैं कि बाबा की कृपा बहुत आती है ना फिर। भजन गा के गए और यहाँ साक्षात भगवान विराजमान है, ऐसा उन्होंने बोला। बहुत बहुत बढ़िया। सुनील जी, शायद सुनील जी आपका नाम है। मुझे पता है कि गुरुदेव आपके घर में ठहरते हैं, जो सेवाएं आप देते हो शायद ही कोई, और बाबा की कृपा आप पर इतनी है वो आप जानते हो। गुरुदेव का कहना है कि एक कर्ण की नगरी है, और इस कर्ण की नगरी में जो आप लोगों ने जगाई। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए हरि के सहारे की। बोलिए खाटू नरेश की, बचाती न तुम डूब जाते कन्हैया, कैसी लगा के किनारे पे नैया। गमी जिंदगी से परेशान थे, गमी जिंदगी से परेशान थे, रोते लबों को हंसी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। और बाबा, हमें देखने वाला कोई न था, हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि जब से बाबा की शरण में आए हैं जिंदगी पलट कर ही रह गई है? अगर हुआ है तो दोनों हाथ की ताली से हो गया, मीठे मीठे भाव के साथ आइए। तुम्हारी शरण मिल गई
दुनिया सितम पे सितम हम पे गाती दुनिया गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो गनीमत है तुम मेरे साथ हो रोते लगो तो हंसी मिल गई तुम्हारी शरण मिल गई सभी बोलिए तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है ये मैं जानता हूँ या तू जानता है ये मैं जानता हूँ या तू जानता अच्छा किस किस को मिला है बाबा के दरबार से किस किस पर कृपा की है बाबा ने और जो जो इसकी कृपा को महसूस करते हो तो इतने हाथ नहीं देखो जब बाबा देने में कंजूसी नहीं करता तो हाथ उठाने में कैसी शर्म है और हाथ किसके आगे उठा रहे हो अपने बाप के आगे तो उठा रहे हो ना जब वो अपने बच्चे को दिल खोल कर दे रहा है तो आपको दिल खोल कर हाथ उठाने में कैसी शर्म है एक बार उठाइए ना हाथ और दोनों हाथ की ताली से के साथ 1 2 3 जय हो मुझे शाम तुम पे भरोसा बहुत है तुमने हमें पाला भरोसा बहुत है मुझे शाम तुम पे भरोसा बहुत है तुमने हमें पाला पोसा बहुत है आँखों का मेरी उजाला हो तुम आँखों का मेरी उजाला हो तुम अंधकार को रोशनी मिल गई तुम्हारी शरण मिल गई सावरे तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई एक बार दरबार में जितने भी प्रेमी बैठे हैं एक बार कह दो बाबा से तुम्हारी शरण तुम्हारी कसम जिंदगी हमें देखने वाला कोई न था बाबा हमें देखने वाला कोई न था तुम जो मिले
प्रेम की जोत है जगा दो। उंगली उठा के कोई ना कहे, उंगली उठा के कोई ना कहे, संजू के दिल में कमी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सामने, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। हमें देखने वाला कोई न था, हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी में। यहाँ लगे रहते हैं। और इसी कड़ी में जो निवेदन है मेरा श्याम बाबा से, 23 मार्च को श्याम बाबा ठीक 10 बजे अपना सुबह दिन में गोल्डन मोमेंट सेक्टर 12 में रात के 12 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। श्याम बाबा को हम निवेदन करने आए हैं, कृपया वहाँ विराजमान हो, अपने भक्तों की सुख बुद्ध देने। और उसके साथ साथ शाम के भक्त तो वहाँ सब मौजूद रहेंगे। सवेरे 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक के कार्यक्रम रहेगा लगभग। तो ये जो सारा कार्यक्रम है आपके नजदीकी गौशाला है उसके निमित्त होने जा रहा है। पटला जी हमारे साथी श्याम भगत भी है और गो भगत भी है हमारे बीच है। तो ये जो सारा कार्यक्रम रहेगा गो सेवा के निमित्त ही रहेगा। जो भी वहाँ पे दान की राशि आएगी, वैसे श्याम परिवार कभी किसी से दान इकट्ठा नहीं करता, लेकिन इस बार सभी से निवेदन भी रहेगा कि गौ माता के निमित्त जो भी आप गले में डालना चाहे वो सब गौ माता के गौशाला में ही रहेगा आप। और उसी में उम्दा कलाकार जो भी देश के पूरे भारतवर्ष के बड़े से बड़े कलाकार गायक हैं वो सब मौजूद रहेंगे वहाँ पर। कन्हैया मित्तल और अन्य बहुत इसी लेवल के कलाकार सब वहाँ मौजूद रहेंगे। 20-25 कलाकार हैं वहाँ पर। तो आप सभी से निवेदन है, बार बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जरूर लाभ उठाएं और आप इच्छा हो जैसे प्रभु की इच्छा हो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। आइए, समय कम है, उसके अनुसार एक बार यदि बिटिया के भजन अच्छे लगे हों तो जोरदार ताली लगे। देखिए हम तो उस विट वृक्ष की टहनी भी नहीं पत्ते हैं, जैसे नंदू जी महाराज कहते हैं। पता नहीं कितने लोग, लाखों लोग उनके चरणों से आज रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट एक ही है कि गुरु जी की करने को आगे बढ़ाना और बाबा का प्रचार। तो कौन कौन है जो आज भजन करने के लिए आए या मस्ती करने के लिए आए? खाना बात है, वाह वाह क्या बात है। एक बार अयोध्या के लिए तालियां बजा दो, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, इतना लंबा। आइए, इस कलयुग में दो देव, एक बाबा श्याम, दूसरे बजरंगबली हनुमान। आइए गुरु जी की वंदना से ही करेंगे शुरू। मैं तो दो दिन जो भी सुनाऊंगा वो सारी उन्हीं की सुनाऊंगा। बोली श्याम प्यारे की, बोली बजरंगबली हनुमान की। तूने तुलसी को तुलसी बनाया, ग्रंथ तुलसी से ऐसा दिखाया। नाम रघुवर का घर घर पहुंचाया, दीप भक्ति का तेरा चेला, पार लगा दे उसका बेड़ा, पार लगा दे उसका बेड़ा। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई, आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। तुमने सबको राह दिखलाई, तुमने सबको राह दिखलाई, सबकी बिगड़ी बात बनाई, सबकी बिगड़ी बात बनाई। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई, आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। एक बार दोनों हाथ और मैं जाता
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला पिया बाली ने ऐसा जमीना हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला पिया बाली ने ऐसा जमीना दीन बन करके फिरता था वन में उसका जीवन था तपती अगन में दीन बन करके फिरता था वन में उसका जीवन का तपती अगन में तुमने रघुवर को मिलवाया तुमने रघुवर को मिलवाया उसका बेड़ा पार कराया उसका बेड़ा पार कराया उसका जीवन सफल बनाया उसका जीवन सफल बनाया आई आई जी बालाजी मारे आई जी बालाजी मारे तुमने सबको राह दिखलाई तुमने सबको राह दिखलाई सबकी बिगड़ी बात बढ़ाई सबकी बिगड़ी बात बनाई आई जी बालाजी मारे आई जी बालाजी मारे सुना हुआ कौन था वो? रावण जुल्म रावण का बढ़ता ही जाए उसे राम नाम विनाश हुआए जुल्म रावण का बढ़ता ही जाए उसको राम नाम ना सुनाए दिल भीषण का तुमने टिटोला रास्ता रघुवर से मिलने का तोला बोलो बोलो भीषण का तुमने टटोला रास्ता रघुवर से मिलने का तोला बन गए नींद राम रघुराई बन गए नींद राम रघुराई कटनी लंका की दिलवाई कटनी लंका की दिलवाई आई जी बालाजी मारे आई जी बालाजी मारे क्या समझ में आई सुनील जी क्या है समझ में कि ये वो देव है जो दुखियों को पकड़ पकड़ के अपने स्वामी के पास लेके जाता है एक बार उठा लो हाथ श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम बोलिए गुरुदेव महाराज की महाराज एक वट वृक्ष है चाहे कन्हैया मित्र है चाहे संजय मित्र है चाहे संजू शर्मा है हम तो उनके पत्ते भी नहीं हैं थोड़ी सी कण है कहीं ना कहीं बोले गुरुदेव महाराज की जो रहता है ना वो खाई इसके नाम पर मेरा तो जीवन 35 साल से इनकी चरणों में है उन्हीं के नाम से बाबा बालाजी महाराज श्री राम की गली में तुम जाना श्री राम की गली में तुम जाना जहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान जहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान मिलना चाहते कौन मिलना
नमस्कार। आप देख रहे हैं समय नाहर सिंह कटारिया को जैन न्यूज पर और समय में आपको तमाम खबरें दिखा रहा हूँ। समय बताना चाहता हूँ बाबा श्याम के प्राचीन शिव मंदिर पर हम पहुंचे हैं और आपने अंदर भी देखा है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो कि प्रांगण के अंदर आज जो भगत जन बैठे थे उस समय उस भगत वहां पर सभी आनंद ले रहे थे। एक साथ संगत बैठी थी तो उस समय अच्छे प्रवचनों और गीतों के साथ आज का दिन बड़ा सुंदर स्वभाव रहा। हमारे साथ गुड़िया जुड़ चुकी है, बात करना चाहेंगे। सलोनी जी नमस्कार। नमस्ते जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ये शौक पेंटिंग का जो आप बाबा श्याम की पेंटिंग बना रहे थे तो कब से ये आपको शौक से लगा और कैसे आपने ये शुरुआत की? बस पेंटिंग तो मैं शुरुआत से ही बनाती हूँ, पर बाबा के दरबार में आई तो बाबा ने अपनी तरफ ले लिया और बस लोग भजनों से बाबा को रिझाते हैं, मैं पेंटिंग से बाबा को रिझाती हूँ। कम से कम 2 साल हो गए मुझे बाबा के संकीर्तन में पेंटिंग बनाते हुए, ऐसे सेवा करते हुए। लगातार इसी प्रकार पेंटिंग बनाती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग कितना समय हो गया आपको पेंटिंग बनाते हुए? करीबन 2 साल। 2 साल हो गए। हाँ जी। तो सारा जो ये एटमॉस्फेयर सिस्टम जो खर्च आता है वो कौन पे करता है? खुद ही करती हूँ। जी जी। तो कहना कि पापा मम्मी से संस्कार मिले इस प्रकार से, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उनको विश्लेष देना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आप कितना पढ़े हैं? मैंने MCA की है। बस बाबा अपने चरणों में लगाए रखे, ऐसी सेवा लेते रहे। और लोगों को जो बहनें कहीं ना कहीं घरों में पेंटिंग करना चाहते हैं परंतु कहीं ना कहीं वो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बस आप पेंटिंग में रुचि दिखाइए और आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि सलोनी ने पेंटिंग के लिए लोगों से अपील की कि आप लोग पेंटिंग में रुचि करें और जो बहनें बेटियां बैठी हैं घर में कहीं ना कहीं वो अगर रुचि रखेंगी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म निकल के आएंगे और साथ देंगे। तो सलोनी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार के कार्य जो कर रही है बहुत अच्छा सराहनीय है। और साथ संगत जो बैठी है उनमें भी बच्चे बैठे हैं, उनको भी एक अच्छा जो प्लेटफॉर्म मिलता है। दोस्तों मेरे साथ जैन साहब और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।